इस वक्त हम आज़ाद मैदान में हैं और यहाँ पर मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन जारी है। आज चौथा दिन है इस आंदोलन का और मनोज जरांगे पाटिल साहब जो है चौथे दिन भी अमरण अनशन पर हैं। और हालांकि लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए, लेकिन जरांगे साहब जो है अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार की तरफ से लिखित रूप से जीआर पास नहीं किया जाता है तब तक वो अपना आंदोलन नहीं तोड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आंदोलन कार्यकर्ता जो यहाँ पर आए हुए हैं मुंबई के कोने कोने से, महाराष्ट्र के कोने कोने से। हम इनसे बात करेंगे। सर, जो पहली मांग है कि 10% आरक्षण ओबीसी मराठा समाज को मिलना चाहिए, तो ये जो मांग है सरकार हालांकि बोल रही कि हमने जीआर जो है पास करना है, हम जो है इसके लिए एक समिति का गठन करेंगे और उसके बाद फिर फैसला करेंगे, तो क्या कहना है इस पर? सर जी, एक बात पहले सुन लो। जो ये आंदोलन चल रहा है वो पिछले 2-4 साल से चल रहा है, फिर भी ये सरकार टाइम पे टाइम मांग रही है, लोगों का हाल कर रही है। हम लेकिन हाल सोचने के लिए नहीं ना बने। शासन हमको ये करेगी क्या, हाल देगी, लेकिन हम हाल नहीं सहन करेंगे। आप जो पाटिल बोलेंगे वही करेंगे, हम आरक्षण लेके जाएंगे। ये हमारा सबका ये है। आप कहाँ से आए हैं और अपना नाम बताइए? मेरा नाम है काकदेव विनेश, हम बीड़ से आए हैं। एक खेड़े गांव से, मोरगांव मेरा गांव का नाम है। ये गांव से आए हैं हम। आप बताइए। आप? नहीं, हमको तो आरक्षण 10% नहीं चाहिए, ये ओबीसी में ही आरक्षण चाहिए, क्योंकि 10% वो टिकने वाला नहीं आरक्षण। वो पिछले 2 बार दिया लेकिन वो कोर्ट में नहीं टिका आरक्षण, इसलिए वो नहीं होना, ओबीसी में ही आरक्षण होना है। कोर्ट का आज जैसे पिछले 4 दिन से ये आंदोलन जारी है, सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही हैं कि मान मुनव्वल हो जाए, लेकिन नहीं मान रहे हैं, वो अड़े हुए हैं अपनी मांग पर। आप लोग उनके समर्थन में आए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? सरकार की तरफ से लगातार बातचीत आखिर विफल क्यों हो रही है? नहीं, वो सरकार क्या, वो रहा है सरकार, वो सरकार ओबीसी और ओपन इसमें झगड़ा ये कर रहा है। खाली आरक्षण देना चाहिए उनको ओबीसी में। सरकार कोर्ट भी कोर्ट ही उनका है और सरकार भी उनका है। सरकार भुलवा लागलं बस। आम्हाला मराठी येते, आम्हाला हिंदी येत नाही। हां, तुमचं मत काय आहे? आमचं म्हणणं आहे बा मराठ्याला आरक्षण भेटावं। हे सरकार पहिल्यापासूनच भूलथापाचं सरकार आहे। या सरकारनं आत्तापर्यंत जरांगे दादांना किती वेळेस आश्वासनं दिली। मागच्या वेळेस आम्ही वाशीवरून परत गेलो, माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांनी सुद्धा त्यावेळेस आश्वासन दिलं होतं की आम्ही आरक्षण देऊ म्हणून। आम्ही गुलाल उधळून घराकडे गेलो, पण त्यावेळेसही सरकारनं आम्हाला चुत्या बनवलं। यावेळेस आम्ही सरकारची कोणतीही आट करणार नाही। आम्हाला आरक्षण दिल्याशिवाय आम्ही घराकडे जाणार नाही। जरांगे पाटील जे आम्हाला आदेश देतील त्या आदेशाप्रमाणे आम्ही वागू। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांना आमची विनंती आहे की त्यांनी आम्हाला ओबीसीमधून आरक्षण द्यावं। आता इतकी मराठ्यांचा अंत पाहू नये। मराठा करा तो सरकार से बड़ा, ये सबकी मांग है। ये मराठा सभी आए वाले, सब आप खुद से आए वाले हैं। आज तो लोगों की यह सरकार ने 2 दिन यहाँ की दुकानें बंद कर दी थी, तो आज सब लोगों ने इकट्ठा करके गांव गांव से अन्न धान्य मांग रही है, यहाँ पे भेज रही है। हम भी साथ में लेके आए हैं, 2-4 दिन का खाना हम साथ में लेके आए हैं, यहाँ से सब लोगों को खिलाने वाले हैं। हमने अभी पान कनेरगांव, अनंता देशमुख, सब हम पान कनेरगांव के आदमी हैं। तो आज चौथा दिन है, आपको क्या लगता है सरकार कुछ फैसला लेगी कि अभी ये आंदोलन और जा सकता है? ये आंदोलन तो जारी रहेगा, सरकार को फैसला लेना ही है। क्योंकि इतने मराठे अभी यहाँ से जाने वाले नहीं, आने वाले हैं। सब उधर से अभी यहाँ से कुछ जाएंगे घर पे, कुछ आएंगे, तो सरकार को फैसला लेना ही है। लेकिन मुंबई पुलिस और प्रशासन का कहना है कि जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है शहर में, रास्ते बंद होते जा रहे हैं, ट्रैफिक की समस्या हो रही है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। शर्तें ये थी कि जो है शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जाए, रास्ते ना रोके जाएं, तो इस सिलसिले में क्या कहते हैं? नहीं, हम मराठा सबकी खैरियत रखने वाले आदमी हैं। सबसे पहले हम ये कोई इसको मुंबई वाले को त्रास देने वाले हैं। बाकी सब जो है हमको आरक्षण ही होना, आरक्षण देने के बाद ही हम घर पे जाएंगे पूरे। आप क्या कहेंगे? शिंदे साहब जब मुख्यमंत्री थे तभी वादा किया था और अब फिर एक बार जब सरकार आई
तो जो है लगातार बात हो रही थी लेकिन बात नहीं बन पाई। अब नौबत आ गई कि फिर से आंदोलन करने की। शिंदे साहब ने तो वचन दिया था, लेकिन पूरे मराठी में बोलू, माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी वचन दिलं होतं वाशीमध्ये आम्हाला, पण माननीय देवेंद्र फडणवीस यांनी हे आरक्षण रोखलेलं आहे. त्याचवेळी आम्हाला सर्वांना मराठ्यांना आरक्षण मिळालं असतं. तत्पूर्वी आम्ही 4 महिन्यापूर्वी या सरकारला सांगितलं होतं की तुम्ही दिलेलं वचन पूर्ण करा, आम्हाला कुठेही मुंबईत यायची गरज नाही. फक्त हे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळं आम्हाला मराठा समाजाला मुंबईत यावं लागलं, हा मूळ दोष आहे. हे सगळी जबाबदारी जी मराठी मुंबईत येत आहेत ही सरकारची जबाबदारी आहे. 4 महिन्यापूर्वी आम्ही सांगितलेलं होतं आम्ही मुंबईत येणार आहे, तुम्ही आमचा प्रश्न सोडवा. कधी सोडवला? सोडवलं नाही. सरकारनं ह्या मोर्चा जो आपला आहे मराठा समाज तो बदनाम करण्याचं काम चालू केलेलं आहे. जवळजवळ कालपासून बघितले जवळजवळ ह्याने 8 ते 10 हजार चॅनलवरून खोट्या मोर्चा बदनाम करण्यासाठी खोट्या बातम्या देत आहेत. पण तसं कुठेही नाही. अन्नक्षेत्र चालू आहे, पाणी चालू आहे, सर्व गोष्टी व्यवस्थित चालू आहेत. कोणी आता मी मुंबईत कालपासून इथं आलेलो आहे, तर कुठेही काही अडचण नाही. रस्त्याच्या एका कडेला लोक आपले मराठा बांधव सगळे थांबलेले आहेत. हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. ह्याला मोदीपूर्व सरकार बदनाम करायचा, हा मोर्चा हाणून पाडायचा. पण मराठे ह्याला कधीही जुमानत नाहीत. मराठे शेवटपर्यंत लढणार. जो पण आरक्षण मिळत नाही तो पण मुंबई सोडणार नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्रातनं लाखो मराठे उद्या दिसतील तुम्हाला. पार पुण्यापर्यंत संपूर्ण रस्ता समोर पॅक दिसणार आहे. सगळी लोक पश्चिम महाराष्ट्राला येणार आहेत. त्यामुळं हा लढा फक्त मराठवाड्यापुरता नाही, संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठ्यांसाठी मराठवाड्याच्या पाठीमाग पश्चिम महाराष्ट्र निश्चितपणे उभा राहणार, एवढं मी तुम्हाला आश्वासन देतो. आणि उद्या बघा, उद्या पश्चिम महाराष्ट्रानं लोक किती येतात. आजच गाड्या भरपूर निघाल्यात. रात्री आम्ही आलो, जवळजवळ 200-250 गाड्या आमच्याबरोबर होत्या. कोल्हापूरमध्ये आलो आम्ही. आता भरपूर गाड्या आपल्याबरोबर आहेत. त्यामुळं मनोजदादांना आम्ही निश्चितपणे आम्ही पाठिंबा देणार, कारण तेच आमचे दैवत आहे आणि तेच आम्हाला आरक्षण देऊ शकतात. एवढंच मला बोलायचं. लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाएगी यहाँ मुंबई शहर में, वैसे वैसे यहाँ समस्याएं भी बढ़ती जाएंगी. अभी हाईकोर्ट ने कल ही कहा कि 2 तारीख तक सारे रास्ते खाली करवा दीजिए, क्योंकि लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं. सड़कों को जाम किया जा रहा है, वहाँ पर खाना बनाया जा रहा है, या दूसरी तरीके से वहाँ पर आराम कर रहे हैं लोग जो कार्यकर्ता यहाँ मुंबई आए हैं. तो ऐसा नहीं लगता आपको कि जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी समस्या मुंबई की बढ़ती जाएगी? ये सरकार ही चाहती है ये मोर्चा बदनाम हो, मोर्चा हिल जाए, इधर से लोग गाँव जाए, ये सरकार चाहती है. आपने आश्वासन दिया था वाशी में, वह पूरा न क्यों किया नहीं? वो जो मीडिया के बांधव है उनको पूछना चाहिए कि जो जो तुमने वादा किया था क्यों नहीं पूरा किया? वादा तो तुमने किया था ना, पूरा क्यों नहीं किया? इसके लिए सरकार बदनाम है. सरकार चाहती है ये भीड़ ज़्यादा बढ़े, मुंबई को रोक सके, और मुंबई अगर और ये मराठा बांधव है उन पे झगड़ा चालू होने की वो राह देख रहे हैं. यानी आपका कहना है कि सरकार जानबूझकर लेट कर रही है और डिले कर रही है कि प्रदर्शन जो है कमज़ोर हो जाए और लोग यहाँ से चले जाएं. मनोज जरांगे पाटिल की जो साहब की जो तबीयत है अब तक 5वां दिन है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है. लेकिन एक्शन तो रिएक्शन जो आएगा, इसलिए सरकार ने आज ही फैसला करना चाहिए. सरकार को आज के दिन क्या है, जो वादा किया है वो पूरा करना चाहिए. जो लोग बोलते हैं ना ओबीसी को आरक्षण हम नहीं देंगे, वो तो कोई मक्तीदारी नहीं उनकी. ओबीसी तो प्रयोग है, सरकार देना चाहिए दे दो. हम अपोजिशन में जो पार्टियां हैं, खासकर अगर एनसीपी की बात करें, शरद पवार गुट की या फिर अजीत दादा पवार की, क्या यहाँ पे कोई मिलने आए हैं? कोई यहाँ पर अजीत दादा पवार तो सरकार में ही शामिल हैं, पवार साहब के गुट की जो पार्टी है वो, या फिर कांग्रेस, क्या सपोर्ट मिल रहा है? किस तरह का? हाँ, उनके एमएलए आए थे, वो प्रकाश सोलंकी साहब है और बजरंग सोनवणे, वो उनकी ही पार्टी के, दोनों पार्टी के, राष्ट्रवादी पवार साहब के और अजीत दादा के, दोनों पार्टी को मिलने आए. तो मोर्चे को पार्टी भी दिया है. विपक्ष का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन फिर भी सरकार जो है फैसला नहीं ले पा रही, क्या वजह मानते हैं? अभी सरकार को कुछ मालूम पड़ रहा नहीं साहब. ये 5 दिन हो गए, 5 दिन से वो नहीं धरा. पिछले बार का क्या हुआ, जब तक एकनाथ शिंदे था उन्होंने दिया था, वो तो क्या उन्होंने दिया नहीं. इसका क्या हुआ, इसको पूछो क्या इन्हें दिया करके. तो सीधा बोलता है, इसको पूछना चलता है. शिंदे साहब का कहना है कि हमने तो प्लान बना दिया था, लेकिन अब एग्जीक्यूट करना ही हुआ. पूछना पड़ना है.
मीडिया वाले ने इसको पूछना पड़ता है कि वो तुमने क्यों नहीं दिया। दिया होता तो ये आदमी आता नहीं ना, नहीं दे इसीलिए आ रहा है। इसको क्या हुआ पहले वाला, तो भी अभी कितना कितना तारीख लेगा कि क्या करेगा, अभी कब तक ये ऐसा चलता रहेगा, इसको पूछो, मीडिया वाले पूछना चाहिए। नहीं, फडणवीस साहब को समझना चाहिए। इतने दिन से वो बोल रहे हैं कि आरक्षण, 4 साल पहले बोल रहे थे कि आरक्षण देने का दे सकते हैं, लेकिन राज्य शासन के ही कब्जे में है। लेकिन वो बात पहले अभी घुमा रहे, अभी वो बोल रहे हैं कि अभी नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, लेकिन ये खुल के नहीं बता रहे। इधर तो आके बताना चाहिए कि नहीं कि नहीं हो रहा है, आरक्षण नहीं मिल सकता है। तो ये खाली बहाने बनाने का काम कर रहे हैं और राज्य शासन ही ऐसा कर रही है कि इधर आपने को आरक्षण नहीं देने का काम कर रही है। और इनको इतना सता रही है जरंगे पाटिल साहब को कि वो अभी मरने की हालत में है। इनको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि अभी देखो 5 दिन से वो भूखे हैं, तो इतना भीड़ के लिए आई है, कुछ ना कुछ ज़रूरत है बोल के तो आई है ना। तो इनको समझ ही नहीं आ रहा है, तो अभी क्या करेंगे। अभी सब लोग परेशान है। और इतना है कि अभी वो स्टेशन के पास भी खड़े रहे सोते थे आदमी सब, वो उसको भी बंद कर दिया है। अभी इतना जगह है, इतने में कैसे सोएंगे। पूरा बम्बई पूरा भर गया, इतना पब्लिक आ गए। अभी उनको समझना चाहिए। वो हाथ जोड़ के सब लोग बोल रहे थे, अभी उनको नहीं समझ रहा है नहीं है, कुछ तो बताना चाहिए क्या नहीं, वो कुछ भी नहीं बता रहे। सरकार चुप क्यों है इस मामले में, क्यों नहीं फैसला ले रही है? लगातार जरंगे साहब की हालत जो है बिगड़ती जा रही है, आज 5वां दिन है। अभी सरकार को क्या लग रहा है, क्या है, वो उसका निर्णय तो वो ही बताएंगे। अपने पास तो उनका निर्णय नहीं, लेकिन ये होता है नहीं होता है वो तो आके इधर बताना चाहिए कि नहीं। उनका कोई एमएलए नहीं आ रहा है इधर बताने के लिए, इधर बताने को कोई नहीं आ रहा है। और इनको खाली सताने का काम चल रहा है। 5 दिन से हम लोग सब इधर ही पड़े हैं। हाँ, परेशान है। अभी उनका हालत कितना दिन रहेगा बताओ आप ही। हाँ, वो क्या है, अभी वो जरंगे पाटिल साहब का मतलब पानी भी छोड़ दी उन्होंने, तो अभी उनका हालत क्या पता अभी कैसा है क्या है। लेकिन सब लोग अभी हम तो खा रहे हैं, हमको तो बाहर से खाना आ रहा है, सब आ रहा है। लेकिन उनको समझना चाहिए फडणवीस साहब को कि वो इधर आके कुछ समझा दे, बता दे, होता है नहीं होता है उनको तो बोलना चाहिए। और यही सब लोग हम चाहते हैं, क्योंकि अभी क्या है, होना तो पड़ेगा। क्योंकि इतना दिन से ये वही लोग बोल रहे थे। 4 साल पहले क्या बोल रहा था फडणवीस साहब कि आरक्षण मिलता है और राज्य शासन नहीं दे रहा है। तभी उद्धव ठाकरे साहब का वो शासन था, तभी वो बोल रहे थे कि मिलता है। और अभी वो सत्ते पे है तो वो नहीं अभी कुछ बोल रहे हैं। अभी ऐसा करेंगे तो मराठे के लिए कोई नेता नहीं बचेगा। मराठा मतलब खत्म ही हो जाएगा ना। मराठे के लिए कोई नहीं है। आधार अभी सब इनके पास सरकार के हाथ में चलती है, सरकार कुछ नहीं बोल रही है, तो गरीब मराठा करेगा क्या बताओ। हाँ, यही सब समस्या है और फडणवीस साहब को समझना चाहिए। देखेंगे अभी कितना दिन लगाते हैं। हम तो अभी जब तक आरक्षण नहीं मिलता है तब तक इधर से हिलने वाले नहीं है। मतलब क्या है, अभी वो कुछ भी अभी शासन तो लगाए, वो खाली करो मैदान, वो सब बोल रहे, लेकिन हम सब इधर से नहीं हटने वाले हैं। अभी क्या हमको उठा के फिर सबको जेल में डालना पड़ेगा, तभी इधर से हम लोग जाएंगे। तब तक हम इधर से किधर नहीं जाने वाले। आरक्षण सरकार जानबूझकर डिले कर रही है। सरकार जानबूझकर डिले कर रहा है। ये सरकार कपटी है और ये मराठियों को परेशान करने के लिए सब कर रहा है। आपके न्यूज़ के चैनल से मैं आपको एक विनती करता हूँ कि हमारा जो महाराष्ट्र का जो मीडिया है ये 70 या 80% बीत चुका है। कल से ये फेक नैरेटिव ये कर रहे हैं कि जो मराठा आंदोलक है ये यहाँ पे जो है कायदा व सुव्यवस्था का है उसका जो प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं इतनी सारी भीड़ है, आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है? कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न दिख रहा है आपको? सब शांति से रह रहे हैं। उनका आंदोलन शांति से चल रहा है, जैसे महात्मा गांधी का आंदोलन चलता था। और हमारे लिए आज हमारे मनोज जरांगे दादा ये महात्मा गांधी है। लेकिन सरकार हमसे एक गलती की राह देख रही है क्या, कि वो उस गलती को पकड़ के ये हमारा जो आंदोलन है वो इतने जो बड़ा हो रहा है, ये सरकार को ये उसको सहन नहीं हो रहा है। तो वो गलती को पकड़ के वो उसको क्या करना चाहिए, दबाना चाहती है। इसीलिए ये फेक नैरेटिव वो बना रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। और 2022 को जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तब एक सेंटेंस बोला था, मैं वो रिपीट करना चाहता हूँ आज आपकी न्यूज़ चैनल से। वेयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, वेयर इज़ अ नो विल देयर इज़ अ ओनली सर्वे एंड रिपोर्ट। किसने कहा था? किसने? फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था। अरे आप आके 1 साल हो चुका है, आपकी विल किधर गई अभी? हाँ, गद्दी पे बैठ गए तो आपके सेंटेंस भूल गए? अरे हमने बिठाया आपको गद्दी पे, 132 आमदार चुन के दिए हैं, 40% मराठा है महाराष्ट्र में। ये यदि सोचते
तो ये 132 आमदार चुन के नहीं आते थे, हमने बिठाया है, हमारे माँ बहनों ने बिठाया है, और हमें आरक्षण देने की बात कर रहे हैं तो आज चुप रहे। हाँ, वो कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब जानते हो आप, उन्हें कुछ करना नहीं है, वो बात को टाल रहे हैं। हमारा जो मनोज जरांगे दादा पाटिल है वो मौत के साथ खेल रहा है। ये बॉडी होती ना, बॉडी ये धूप में, ये मुंबई की धूप है, एक दिन पानी न पिए ना तो मर जाता है आदमी। 5 दिन से चालू है उपोषण। खेल रहा है देवेंद्र फडणवीस हमारी भावनाओं के साथ, लेकिन हम देवेंद्र फडणवीस को बताना चाहते हैं, जैसे हम 132 चुन के ला भी सकते हैं, इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं, अगले 5 साल में हम भी दिखा देंगे कि मराठों की ताकत क्या होती है। आंदोलन का अपोजिशन पार्टियों का अपोजिशन का साथ कितना मिल रहा है, कितना साथ मिल रहा है? अरे अपोजिशन है कहाँ साथ देने के लिए? ये दिख रहा है अपोजिशन आपको? अरे जो पूरा जो गिरे हुए हैं, अरे जालना का कैलाश गोरंट्याल सबसे बड़ा मराठवाड़ा का सबसे कांग्रेस का दिग्गज नेता था, उसको भी तो बीजेपी में ले लिया है। देखो, मैं बीजेपी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फडणवीस के बारे में बात कर रहा हूँ। बीजेपी के बारे में बात करता था ना तो बीजेपी चुन के देते नहीं थे ना लोग। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ऐसा नारा लगाते हैं, सब हिंदू एक आओ, कि देश खतरे में है, बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे ऐसे चुन के हम हमारे हिंदुओं से मतदान नहीं लिया आपने। हाँ, शिवाजी महाराज जय की, अरे शिवाजी महाराज के नाम लेने बिना लेके तो आप निवडणुकी लड़ नहीं सकते यार। हाँ, अब हिंदू बोल के हम आ गए तो अब हमारे प्रवर्ग लगा रहे क्या? ओबीसी प्रवर्ग अलग, एससी प्रवर्ग अलग, एससी प्रवर्ग अलग, एसटी प्रवर्ग अलग, क्या झगड़े लगाने चाहते हैं? अरे बस करो यार, पहले धर्म के नाम पे झगड़े लगा रहे, आप ओबीसी के नाम पे प्रवर्ग के नाम पे झगड़े लगा रहे, कल तुम जाति के नाम पे झगड़े लगाओगे। अरे विकास की बात करो यार। मराठवाड़ा ये इतने भी जितने भी आए हुए ना, ये पूरे महाराष्ट्र से आए हुए हैं, इससे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मराठवाड़े के लोग हैं। मैं बोलता हूँ, मेरे खुद के पास 22 एकड़ खेती है मेरी। कितनी? 22 एकड़। 4-5 लाख का भी मैं प्रॉफिट नहीं निकाल सकता। ये बुरी हाल है मराठवाड़े की। बारिश कभी गिरेंगी नहीं, सट्टा खेलते हैं हमारे लोग, सट्टा। ये भी बहुत पुराना मुद्दा है महाराष्ट्र में, जिस तरह से किसान सुसाइड कर रहे हैं लगातार। हाँ। सरकार चाहे जिसकी भी आए, चाहे कांग्रेस की आए, बीजेपी की आए, लेकिन कांग्रेस अच्छा है। कांग्रेस तो हरामखोर और राष्ट्रवादी तो हरामखोर कोई नहीं है। 2014 में तो मराठा को 15 को आरक्षण किसने दिया था? कांग्रेस और राष्ट्रवादी नहीं दिया था ना, उन्होंने जीआर निकाला था ना। उन्होंने एसीबी से 16% किसने दिया था? राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने दिया था ना। क्या हुआ? हाई कोर्ट में खारिज हो गया वो। पहले हमारे भावनाओं के साथ तो राष्ट्रवादी कांग्रेस नहीं खेला और इसको खेलने की आदत लग गई। साला चेंडू बना के रख दिया हमारा फुटबॉल। सब कभी कांग्रेस राष्ट्रवादी हमारे को मारता है, कभी उद्धव ठाकरे शिवसेना मारती है, कभी बीजेपी मारती है। और भाई मुझे एक बताओ, मैं एक सीधी सी बात बोलता हूँ, देखो पॉलिटिशियन विल होगी ना तो कुछ भी हो सकता है। आप ये बात मानते हो या नहीं? ओके, पॉलिटिशियन विल होने के बाद उनका जो कट्टर विरोधक है, और वो क्या बोलते हैं उसको, विचारधारा से भी राष्ट्रवादी की विचारधारा बीजेपी की विचारधारा मिलती है? नहीं मिलती है। आप राष्ट्रवादी को शरद पवार को अजित पवार को फोड़ के उसके बाजू में गद्दी डाल के मांडी को मांडी लगा के बैठ सकते हैं। हाँ, उसके साथ सरकार चला सकते हैं। फिर मराठा को आरक्षण क्यों नहीं दे सकते? मराठा का आरक्षण क्यों नहीं दे सकते? ये सब मिली भगत है। और आज भी मैं बोलता हूँ, आज भी आप अजीत दादा के हर एक स्टेटमेंट को देखो, कभी अजीत दादा बोलते ही नहीं कि मैं हिंदुत्व के लिए बाहर निकला हूँ। मैं बोलता हूँ मैं विकास के लिए निकला हूँ, निधि ने आ रहा था बारामती को भाई, इसीलिए मैं बाहर निकला हूँ। वो स्टेटमेंट है उनका। अरे बीजेपी की जो समर्थक है ना, वो भी नाराज है कि जिनको पूरी 40 साल तुम गालियाँ देते रहो, उनके साथ में खाना खा रहे हो, फिर अच्छा लगता है आपको? हाँ, फिर चलती है राष्ट्रवादी तुमको। और इलेक्शन के टाइम के ये काका ऐसा, ये पुतन्या वैसा, हाँ चूतिया समझे हमको। मराठवाड़े को आरक्षण होना 2 दिन के अंदर, हैदराबाद गैजेट आप उसका अमल करो और दे दो, नहीं तो अगले 30-40 साल तक आप इलेक्शन भूल जाओ। आप क्या कहना है? देखो भाई, हम जो हमारे गांव से या फिर मुंबई में आए वाले, जब बम्बई में आए वाला तो हम तुम्हाको रोटी भाजी खिलाते हैं। शेतकरी वर्ग सब भाजी पत्ता हमारे इधर से आता है। कोरोना में तुम्हारे बम्बई में के लोग हमारे पास आए तो भाईचारा करके हमने उनको रखवाया, खाना खिलाए। तो हम एक दिन भी
बम्बई में आए तो हमें पानी का मसला क्या है साहब? पानी नहीं दे सकते हैं आप, तो पानी का छोड़ो, हमारे पास बहुत है, पानी है, खाने का है। देखो आज तुम देख रहे हो मीडिया से कि कितना ट्रकों से माल आ रहा है, ट्रकों से। और नहाना करने को हम बिस्लरी से नहाना कर सकते, बम्बई वाले खाली पानी बिस्लरी का पी सकते, हम बिस्लरी के पानी से नहाना कर सकते। इतनी ताकत शेतकरी में है और मराठा समाज में है। देखो भाई, आपको किसी की मराठा समाज की किसी को भी तकलीफ नहीं हुए वाली, किसी आदमी ने हमारे मराठा समाज के तकलीफ नहीं दी। और ये मीडिया के माध्यम से बोलते हैं हमको बम्बई वाले को ऐसा कर रहा, शासन को ऐसा कर रहा, तकलीफ हो रही। हमारी भाई बताओ क्या तकलीफ है? हम तो रोड पे सो रहे, कहीं भी खा रहे, कहीं भी नहाना कर रहे। आपको हमारी कुछ तकलीफ है नहीं है। और शासन ने हमारे दादा को आज की आज निर्णय देना चाहिए, नहीं तो साहब दादा को कुछ अगर हो गया तो बम्बई नहीं छोड़ो, महाराष्ट्र का कुछ होगा तो हम वो मराठा समाज सुन के नहीं लेने वाला, और सब जिले बंद होंगे। इतनी हमारी शासन को विनंती है। एक बार नारा लगा दीजिए, जय भवानी। जय भवानी, जय शिवाजी, जय जिजाऊ, जय शिवराज। दरोगा पाटिल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। दरोगा पाटिल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा। आरक्षण आमच्या हक्काचं आहे, कुणाच्या बापाचं? आरक्षण आमच्या हक्काचं आहे, कुणाच्या बापाचं? देवेंद्र फडणवीसचं करायचं काय? खाली मुंडकं वर पाय। देवेंद्र फडणवीसचं करायचं काय? खाली मुंडकं वर पाय। देखिए, मैं एक मराठा बांधव डॉक्टर हूँ। 2019 का जो 2019 में जब इलेक्शन होने वाला था, वो टाइम पे सरकार ने उनको इलेक्शन जिताने के लिए, खुद का इलेक्शन जितवाने के लिए कुछ दिनों के लिए 6 महीने के लिए आरक्षण दिया था, और उस आरक्षण में मेरा नंबर लग गया। मैं मतलब मेरे सारे मराठा बांधवों को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि उस आरक्षण की वजह से मेरा बाप खेती करता है। वो बाप मेरा आज छाती चौड़ी करके समाज में घूम सकता है, क्योंकि मेरा बेटा डॉक्टर है। लोगों को नीट में इतने अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छे मार्क्स लाके भी सब लोग, उनको कुछ मिलता नहीं है हाथ में, उनको फिर मजदूरी करनी पड़ रही है। उनको मतलब ज़बरदस्ती ये सरकार भाग पड़ रही है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम मार्क्स लाओ, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है। जितने मार्क्स लाके भी वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे। इस वजह से वो लोग रोजगारी कर रहे, मजदूरी कर रहे, गुंडागर्दी कर रहे। मेरी सरकार से यही विनती है कि आरक्षण दो, हमें भी आरक्षण की बहुत ज़रूरत है। आज महाराष्ट्र में 40% मराठा है, उसमें से 70% मराठा के प्राथमिक उनको मतलब खेती करते हैं, और 100% मराठों का जो खेती है वो प्राथमिक व्यवसाय है। तो और खेती में आजकल आप सब देख रहे हो, कुछ लोग मतलब कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, उनकी वजह से उनका पूरा नुकसान हो रहा है। और मेरी उनके इस विषय को अनुसर के मतलब कोई सरकार उन पे आगे नहीं आ रही है, तो उनको मदद नहीं मिल रही है। तो मतलब उनको मतलब जो खेती करने वाले लोग हैं उनको ज़बरदस्ती फांसी लेनी पड़ रही है, या फिर कोई मतलब कर्जे में डूब के मर रहा है। ये सब हो रहा है हमारे साथ। आपको क्या लगता है जो सरकारें आती हैं, चाहे वो कांग्रेस एनसीपी हो, बीजेपी हो, या दूसरी पार्टियां जो भी शामिल होती हैं, क्या उनकी विल पावर जो है वो ख़त्म होती जा रही है कि जनता के लिए काम नहीं उनके करना? पास विल पावर कभी थी ही नहीं, कभी नहीं थी। उनको बस सरकार अपनी, जब इलेक्शन आता है वो चॉकलेट देते हैं, बस कुछ दिनों के लिए चॉकलेट देते हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाता है सब अपनी मिलीभगत में मिलके पार्टियां करते। एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा। मनोज दादा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मनोज दादा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए साहब, आप क्या कहें? अब ये जो अनशन चल रहा है, इसका तो परिणाम सरकार के ऊपर कोई नहीं गिर रहा है। ये सरकार ये सोच रही है, फडणवीस सरकार, कि हम अंग्रेज़ों के ज़माने में जैसा लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे वैसा ही ये सोच रही है। लेकिन उस टाइम अंग्रेज़ का सरकार था, अंग्रेज़ की राजवट थी, अंग्रेज़ के कायदे कानून थे। लेकिन अभी परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटना में लिखा है संविधानिक, ये संविधान के हिसाब से ये सब चल रहा है। मैं देवेंद्र फडणवीस साहब को यही कहना चाहता हूँ कि हम मराठे लोग हैं, हमारे मराठों को ख़त्म करने के लिए औरंगजेब दिल्ली से आया था, लेकिन वो ख़त्म हो गया, लेकिन मराठे कभी ख़त्म नहीं हुए। हमारे धर्मवीर संभाजी महाराज को उसने ख़त्म किया, वो भी वो सोच रहा था कि ये मराठा साम्राज्य ख़त्म होगा, लेकिन अभी ये नहीं ख़त्म होगा।
और इन्हें अभी तक जो भी अनशन करने वाले आंदोलक मिले होंगे अभी तक, इनके जो आरएसएस के होंगे कुछ होंगे, लेकिन हमारे जो संघर्ष योद्धा है मनोज दादा जरांगे पाटिल, ये कोई किससे पार्टी से जुड़े वाले नहीं है, ना आरएसएस से जुड़े वाले, ये खाली ये मराठा समाज से जुड़े वाले हैं और वो उनके तन धन से वो अनशन करते हैं। और ये सरकार ये भी सोच रहा होगा कि हम ये मराठों के ऊपर कुछ दबाव डाल के कुछ कोर्ट में जाके वो सदावर्ते को मिल के कुछ अपील करेंगे, लेकिन ये सोच रहे होंगे जब हमारे हाथ में ये कानून आएगा, हम अभी तक कानून का इज्जत ही कर रहे, जब हमारे अंदर का इज्जत करने का मन ख़त्म हो जाएगा उस दिन हम सरकार को ये बताएंगे कि हम मराठी क्या रहते हैं। और मैं फडणवीस साहब को यही बताऊंगा कि क्यों हमारे मराठों से दुश्मनी ले रहे हैं, हमने कुछ तुम्हारा बिगाड़ा नहीं है। छत्रपति के शासन में भी ये लोग फडणवीस, उस टाइम फडणवीस यानी सर चिटनीस रहते थे, ये अभी भी सर चिटनीस है। ये राज्य महाराष्ट्र जो उसके बाप का नहीं है, ये मराठों के बाप का है, उन्हें इतना सोच लेना। और मैं सरकार को ये भी कह सकता हूँ, मैं उसको धमकी भी दे सकता हूँ कि तू मराठों के सामने नहीं टेकेगा। मैं अभी बोल सकता, हमारे जो भी मराठा है ये तन मन धन से आए वाले हैं और हमारा जो संघर्ष योद्धा है वो अनशन जो करते हैं वो मराठों के हित के लिए करते हैं। उसके जैसा सरकार फोड़ा फोड़ी का काम नहीं करते, वो झुंडशाही कर रहा है। फडणवीस जो है ये झुंडशाही कर रहा है, उसको अभी भी लग रहा है कि हम बुद्धि से काम करने वाले ब्राह्मण लोग हैं, लेकिन हमारे मराठों के सामने उसकी बामनशाही नहीं चलेंगे। हम जात पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो हमारे जात का तिरस्कार कर रहा है, इसलिए हम उसके जात के ऊपर आ रहे हैं। आखिरी मैसेज क्या देंगे? जिस तरह से जरांगे साहब की सेहत भी अब बिगड़ती जा रही है क्योंकि 5 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, तो ऐसे में सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये देखो, संघर्ष योद्धा मनोज राव दादा जरांगे की जो सेहत है, ये सेहत अभी बहुत ख़राब हो जा रही है। मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता, जिस दिन एक दिन निकल जाएगा दादा की तबीयत खराब होती जाएंगी, उस दिन से मराठों के मन पे उसका तिरस्कार बढ़ेगा और मराठी ज़्यादा आक्रामक होंगे। वो उन्होंने सोच लेना, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। मैं तो बोलता हूँ वो ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं सुना हूँ, मैं पटेल के साथ का आदमी हूँ, मैं भी एक आंदोलक हूँ। मैं ऐसा सुना सवेरे एक मंत्री के घर पे गया था कि हम SRP बुलाने वाले हैं। मैं क्या बोलता हूँ, इसको तो भारत की SRP कम गिरेंगी, उन्हें अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका भी लाए तो यहाँ मराठों के सामने किसकी SRP नहीं चलेगा, ना BR, कुछ भी नहीं चलेगा। खाली मराठा सब एक ही बार सब ने ये तय कर दिया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये आज़ाद मैदान खाली नहीं करेंगे। और मनोज दादा जरांगे के साथ जब तक दादा यहाँ पे बैठेंगे तब तक हम आज़ाद मैदान नहीं छोड़ेंगे और मुंबई भी छोड़ेंगे। और एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर दादा को कुछ हुआ, दादा के बस एक शब्द की वजह से सारे जो मराठा बांधव है महाराष्ट्र के वो सब लोग शांत बैठे हैं। अगर दादा को कुछ हुआ तो इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है पूरी दुनिया में। आप महाराष्ट्र में नहीं, पूरी दुनिया से कोई भी आपको SRP बुलाओ, पुलिस कितनी भी भीड़ बुलाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। एक मराठा, एक मराठा, एक मराठा, एक मराठा। तो देखा आपने किस तरीके से मुंबई के आज़ाद मैदान में OBC आरक्षण को लेकर मराठा समाज जो है आंदोलन कर रहा है और उसकी अगुवाई जो है जरांगे पाटिल साहब कर रहे हैं। मनोज जरांगे पाटिल साहब का आमरण अनशन अभी भी जारी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि किस तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पर है और किस तरीके से लोग आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं। आज आमच्या मनोज दादाचा 6वा दिवस आहे शासनानं आमच्या मराठ्याचा अंत पाहुणी, आणि मला तर असं वाटतंय की आपल्या जवळपास 210 का काही मी ऐकण्यात आला आकडा मराठा आमदाराचा। आज तुम्ही आमचं मतदान घेऊन इथं मंत्रालयात आलो, अहो मला सांगा आम्ही किती दिवस अंत पाहायचा? अहो तुम्ही जरा माणसासारख्यानं आमचं मतदान घेतलंय, तुम्ही या आम्हाला न्याय देण्याचं काम करा। म्हणून माझ्या समाज बांधवांना महाराष्ट्रातल्या तमाम ही करतो की तुम्ही फोन लावा आमदाराली आणि सांगा की बाबा आमच्या मराठा आरक्षणवर काहीतरी येऊन बोला, तोडगा काढा, आम्हाला हैदराबाद गॅजेट असेल काही जी दादाच्या मागण्या आहेत त्यांना कुठं प्रामुख्यानं द्या, एवढंच आमचं म्हणणं आहे, बाकी काही नाही। मी एका फौजीचा बाप आहे बरं का, माझ्या मुलाला एका 92% पडली होती, तो स्पर्धा परीक्षा करायला एका निघाला होता,
पण माझी गरिबी जळी ती शेतकरी माणूस मी समजा, मग टक्के नाही समजा बुवा ह्याला आपलं आरक्षण नाही, पैसे नाही माझ्याकडं, मग म्या म्हणलं त्याला का तू एक आपली छोटीशी नोकरी बघ बुवा, आणि ती नोकरी आहे का म्या देश सेवेची लावली आणि मला अभिमान आहे, म्या माझा मुलगा आहे का देश सेवेमध्ये लावला, मला ह्यो अभिमान आहे, मला अभिमान आहे. कारण का माझा मुलगा आहे का देश सेवेमध्ये गेलाय, मी शेतकरी माणूस आहे, माझ्याकडे का 8 गाय आता दूध काढायला. पण आहे का मीडियावाल्याला एक विनंती आहे, मीडियावाल्याला आहे का एक विनंती आहे, आमचा परमेश्वर आहे का ह्याची बदनामी करू नका बरं का. ही आहे ना आम्हाला का हात जोडून तुम्हाला काय विनंती आहे, ही विनंती आहे, ही विनंती आहे. मीडियावाल्यांनी ना ह्या 2 दिवसामध्ये आहे का काय केलंय, बदनामी चालली मराठीच्या. आमची जात आहे का आजची नाही, शिवरायांच्या पासूनही. आमच्या घरी जर आहे का एखादी माय माऊली आली ना, आम्ही तिला आहे का आधाराने आहे ना वाट लावतो. ही आमची जात आहे हो, हे आम्हाला संस्कार आहेत हो. ह्या मीडियावाल्यांनी काय उठेलंय, नाही ह्या मीडियावाल्यांनी काय उठेलंय, आम्ही आहे का तुमच्या नाही तुम्ही समजे मीडियावाले तर्फे समजाय का, समजा मीडियावाल्याला आहे का आमचं तुमच्या पायाला आहे ना आम्ही मस्तक होतो, पण आमच्या परमेश्वराची का तुम्ही बदनामी करू नका. आणि जर ती बदनामी आमच्या परमेश्वराची झाली ना, हा हे तुम्हाला तर मग एक मराठा आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं, आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं. तर कोण म्हणता देत नाही घेतल्याशिवाय राहत नाही, कोण म्हणता देत नाही घेतल्याशिवाय राहत नाही, कोण म्हणता देत नाही घेतल्याशिवाय राहत नाही. हमारे साथ कुछ आंदोलनकारी महिलाएं भी हैं इस प्रदर्शन में शामिल होने, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे. मराठी बोलत जमते ना. सदावर ते म्हणाला होता आझाद मैदानात जरांगे पाटलांना येऊन देणार नाही, त्याला येऊन बघ म्हणाव, आझाद मैदानात तुझा बाप बसलाय. एक मराठा, एक मराठा, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी. तो देखा आपने किस तरीके से प्रदर्शनकारी हुक्कार भर रहे हैं कि वह यहाँ से तब जाएंगे जब उनको आरक्षण मिल जाएगा. कैमरामैन FS पटेल के साथ रेहान हुसैन, IN24 न्यूज़, मुंबई.